हेलो बच्चों हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। फर्स्ट लेसन का मैंने क्वेश्चन आंसर वीडियो दे दिया है और अब जाते हैं सेकंड लेसन पे, जो है डे ड्रीम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे ये लेसन है और मैंने सिखा भी दिया है आपको। सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो बाकी था, तो मैं सोची क्यों ना आज ही दे देते हैं। ये एग्ज़ाम भी किसी किसी का स्टार्ट ही हो गया रहेगा, सो दे देते हैं। चलो, सबसे पहले इधर मीनिंग्स हैं, अपनी नोटबुक में आप कॉपी कर सकते हो। इधर दिए हैं आइडल, अर्थिन, कमोशन, शाउट, स्विश, पाउंड, एंसर्स, रीडिंग, र्यूंड, ऑस्टेंड, ये सारे वर्ड्स के जो हार्ड वर्ड्स है उसके मीनिंग्स दिए हैं। सबसे पहले रीड कर लें, ठीक है, ताकि एक बार हमें लर्न भी हो जाए अगर आपको नहीं लिखना, ठीक है। आइडल, यूजलेस, समथिंग यूजलेस, समथिंग यू डू विदाउट रीज़न, मतलब कुछ काम का है नहीं, बट आप कोई भी मतलब रीज़न से कर रहे हो, आप मतलब कोई रीज़न ही नहीं है वो करने के पीछे और आप ऐसे ही कर रहे हो, टाइम पास, समझो टाइम पास, मतलब कुछ यूज़ ही नहीं है उसका, ठीक है। तो आइडल का मतलब ये होता है। अर्थिन, मेड ऑफ बेक्ड क्ले और मड। अर्थिन का ये लेसन में अर्थिन पॉट्स था, तो जो पॉट है वो बेक्ड क्ले और मड से बना है, इससे हम बोल सकते हैं अर्थिन, ठीक है। अर्थिन जब वर्ड लेंगे तो वो उसका मतलब हो जाएगा बेक्ड क्ले और मड से बना है वो, तो अर्थिन पॉट्स, ठीक है। कमोशन, थर्ड वन, कमोशन, लॉट ऑफ नॉइज़। सो अगर आप ये भी लिखोगे तो चलेगा, लॉट ऑफ नॉइज़, बहुत आवाज़। हाँ, कमोशन कौन कर रहा था, हस्बैंड एंड वाइफ और गोपाल बंद, राइट, तीनों कर रहे थे, आई थिंक सो। क्या आपको पता है तो कमेंट में बताओ कौन कर रहा था कमोशंस और कौन सुना एंड ऑल दैट, ओके। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा ध्यान से। सो फोर्थ पे चलते हैं। शाउट मीन्स अ थिक, स्विश, मूव क्विकली थ्रू द एयर, मेक अ सॉफ्ट नॉइज़। तो ये आप लिखो मत, अगर आप ये भी सिर्फ लिखोगे ना, मेकिंग अ सॉफ्ट नॉइज़, तो भी चलेगा, कुछ नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट उस पर जाते हैं। बॉन्ड, हिट विथ ग्रेट फोर्स। अब जो कौन ये कर रहा था स्विश, गोपाल बंद कि हस्बैंड या वाइफ, कमेंट में बताओ जल्दी से, जो दिखाए पूरा वीडियो मेरा वो वाला समझाने का, ठीक है। और कौन सुना भी एंड कौन किया, वो भी जल्दी से बताओ मुझे कमेंट में, अब भी कि अब भी। सो जाते अब नेक्स्ट वाले पे, एस्टॉन पे। वेरी सरप्राइज्ड, बहुत मतलब अचानक से बहुत वो हो जाता है ना, मतलब बहुत सरप्राइज्ड हो जाते हैं। एंड सिट्स, अनयूजुअल वे टू बिहेव और सिली। आप ये दोनों भी लिख सकते हो या दो एक ही लिख सकते हो। सिली छोटा वर्ड है और उसका मतलब भी आपको पता ही है, एंसर्स, तो आई थिंक आपको सिली लिखना चाहिए, छोटा वर्ड है और आपको जल्दी समझ भी आएगा, बट अगर आपको ये लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, हाँ ना, दोनों लिख लो। र्यून्ड मतलब डैमेज्ड, वीडिंग विथ कैरिंग एंड यूजिंग समथिंग, कौन बोला था ये, जल्दी बताओ कमेंट में। हस्बैंड वाइफ गोपाल बंद, वीडिंग, कैरिंग मतलब केयर करना पड़ेगा, एंड यूजिंग समथिंग और यूज़ करना, ठीक है। सो मीनिंग्स के बाद हम आएंगे असाइनमेंट 1 पे, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2। सो क्वेश्चंस है ना, ये लाइन से लेके ये लाइन तक है, ठीक है। वंस देयर लिव्ड अ कपल से लेके गोज टू योर सिस्टर, रिमेंबर, ये लाइन तक है, ठीक है। अब तक जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। द क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। फर्स्ट वन, व्हाट डिड द हस्बैंड वांटेड टू बाय, हस्बैंड को क्या खरीदना था। द हस्बैंड वांटेड टू बाय अ फ्यू काउज। Second one, what plan did the wife make? The wife planned to make plenty of dahi and butter and ghee. She would use one earthen pot for milk, one for dahi and one for butter. She would put the ghee in a jar. She would using the remaining pots to send milk to her sister. मतलब कुछ था नहीं उनके पास, बट वाइफ ने प्लान बना लिया था कि मैं क्या क्या करूँगी। थर्ड क्वेश्चन है, what did the husband wanted to do with the extra milk? तो जब ये प्लान बनाया वाइफ ने और बोला, तब हस्बैंड ने क्या बोला कि वो क्या करेगा एक्स्ट्रा मिल्क को। द हस्बैंड wanted to sell the extra milk in a market.
देखो जब वो काव खरीदेंगे तो उनसे जो और वो आएगा ना, तो जो एक्स्ट्रा बचेगा उसमें से वो अगर मार्केट में सेल करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा. सो इसलिए ही वांटेड टू सेल द मिल्क टू द मार्केट, दैट्स वाई. तो ये जो वाइफ का प्लान था वो तो डूब गया, मतलब पानी फिर गया उसके प्लान पे, है ना. देखो एक्स्ट्रा मिल्क. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फ्रॉम द पैसेज फाइंड एट लीस्ट 3 दैट, मतलब लाइन समझ लो, ईच दैट बिगिंस विथ इंक्लूड ए एंड द. ये पैरा में से आपको, पैसेज में से ना, ये जो लेसन है उसमें से आपको कुछ लाइन ढूंढना है जिसमें अ, एन और द का यूज़ आया हो. सो इधर आंसर है अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ वर्क, अ ड्रॉप ऑफ इट. तो ये सब में अ लगाए, ठीक है, अ लगाए. देखो अ और इधर है, ठीक है. सो नेक्स्ट सेकेंड वन, एन का यूज़ है नो पर, मतलब ये पैराज में ना कुछ एन का यूज़ है ही नहीं, ठीक है. अब द, टू फीड द मिल्क, ऑल द मिल्क इन द. सो ये सारे लाइन में आया द. सो द और अ का यूज़ हुआ है इस पैसेज में, ठीक है. और इधर दिया स्टूडेंट्स कैन सर्च फॉर द मोर, ऐसे मतलब वर्ड ढूंढने, ठीक है. आप लोग और ढूंढ सकते हो, इधर सिर्फ थोड़ा ही दिया है. सो नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 3. चूज ए और एन करेक्टली इन फिलिंग द ब्लैंक्स. डैश earthen pots, earthen pots, ठीक है. मैं आपको थोड़ा ही बताऊंगी, बट इधर तो आंसर दिया है, ठीक है. सो नीचे आंसर दिया है उसका, देखो एन जार. सो ये सब ग्रामर है. अगर आपको ग्रामर आता होगा ना बच्चों, तो आप लोग अच्छे से कर लोगी. एन, earthen pots, अ काउ, अ जार, अ सिस्टर, ठीक है. सो ऐसे लिखेंगे ये. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन. ये सब नाउन जैसे मैं आपको बोली ग्रामर है. सो इधर प्लूरल फॉर्म लिखना है हमें सबका. इधर ये दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है. काउ, पॉट, जार, सिस्टर, मार्केट, ड्रॉप. इसके हमें क्या लिखने हैं, प्लूरल फॉर्म. तो काउ काउज, पॉट पॉट्स, जार जार्स, सिस्टर सिस्टर्स, मार्केट मार्केट्स, ड्रॉप ड्रॉप्स, ठीक है. सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, 8th पेज पे. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द स्मॉलर वर्ड फ्रॉम हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड. ये जो वर्ड है इसमें ना छुपा है बहुत सारे वर्ड्स, तो हमें बनाना है. सबसे पहला तो ये हो गया बैंड, हैंड, HA, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, HAND, हैंड. फिर बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं ये सारे वर्ड्स को यूज़ करके. इसके अंदर ना बहुत सारे वर्ड्स छुपे, आपको बनाना है, पर 2 लेटर से ज़्यादा होना चाहिए. वैसे तो मैं बहुत सारा बना लूँ, TO2, ANN, बट आपको 2 लेटर से ज़्यादा बनाना है, ठीक है. सो एंट हो गया, अदर हो गया, सबका आंसर दिया है. मार्केट में से वर्ड है मार्क, मीट, ईट, एग्जेट्रा. एग्जेट्रा मतलब बहुत सारा और होता है, ठीक है, बट इतना ही दिया है. सो अब हम जाएंगे असाइनमेंट 2 पे. तो असाइनमेंट 2 में आपको पार्ट 2 में कराऊंगी बच्चों, ठीक है. सो आज 1 हम लोग का हो गया है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2. तो अब हम जाएंगे असाइनमेंट 2 पे. असाइनमेंट 1 जब कंप्लीट हो गया है, सो 2 पे जाएंगे. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 एंड 3 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. जवाब देना है फॉलोइंग उसका क्या बोलते हैं, प्रश्न का, ठीक है. फर्स्ट वन देखते क्या है. व्हाट डिड गोपाल भंस से ही वॉज डूइंग. सो इसका आंसर है गोपाल भंस सेड दैट ही वॉज ड्राइविंग अवे द कपल्स ग्रीडी काउज फ्रॉम हिज फील्ड. सो अब सेकेंड वाले पे चलते हैं. डिड गोपाल भंस हैड अ फील्ड, मतलब जो गोपाल भंस उसके पास क्या फील्ड था. सो आंसर है नो, गोपाल भंस डिड नॉट हैव अ फील्ड, ओके. Third one, what did Gopal Bhan want to tell the husband and wife? Gopal Bhan wanted to tell them that they should not argue over their daydreams. They should not fight over something that they do not have even that
do not even have. They should live in the present. The fourth one, what is the difference between a dream and daydream? A dream is something that one has at night when we asleep. A daydream comes to one's mind during the day when one is wide awake. Okay, so this is the difference between dream and daydream. Now let's go to the question number 1. So from the passage, this is grammar. From the passage, find at least three like sentences we can say each that begins with included words. So इधर कुछ words दिए हैं और हमें ऐसे सेंटेंस ढूंढने जिसमें ये वर्ड का यूज़ हुआ हो. And the. So first one है से a pot full of milk, a shout stick in a corner. इसमें भी आया, इसमें भी. And का कोई भी वर्ड नहीं है सेंटेंस. The का all the hard work, the earthen pots, all the commotions. So थर्ड वाले पे चलते हैं हम. चूज़ देखते हैं बेटा, देखो. चूज़ और एन करेक्टली एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये दोनों वर्ड को यूज़ करना और हमें फिल करना है ये सारे उसको. ठीक है. सो लेट्स सी. द फर्स्ट वन इज़ अ डैश साउथ स्टिक. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज़ डैश लवली फील्ड. और फिर दूसरा है आईब्रो. सो आंसर नीचे ही दिया है और शाउट स्टिक, अ लवली फील्ड एंड आईब्रो. ठीक है. सो आपको अगर खुद से जवाब देना है देन यू कैन, अदरवाइज इट्स ऑन यू. क्योंकि अगर आप बिना देख के आंसर देते हो वो समझ में भी आएगा. अगर आप देख के आंसर दे रहे हो तो मतलब आप भर रहे हो सिर्फ, तो इट्स ऑन यू. ठीक है. ठीक है. सो आंसर दे सबके दे दिए हैं, मतलब आपको कुछ अभी लिखने की ज़रूरत है नहीं. आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन है. ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है आपको पता ही है. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन. ये सारे नाउन उसके प्लूरल फॉर्म लिखने हैं. ठीक है. ये देखो स्टिक, कॉर्नर, फील्ड, क्यूकम्बर, ये सब ये स्टोरी में से नाउन्स निकाले हैं और हमें इसको प्लूरल फॉर्म में करना है. ठीक है. स्टिक का स्टिक्स, फील्ड फील्ड्स, कॉर्नर कॉर्नर्स, क्यूकम्बर क्यूकम्बर्स. ठीक है. सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. अब हम जाएंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन में. ठीक है. सो इसके नीचे ये पेज का कुछ है नहीं, तो ये पेज हम नहीं करने वाले. ये ओपन एंडेड क्वेश्चन लास्ट है. राइट अबाउट योर ओन डे ड्रीम इन शॉर्ट. आपने कभी डे ड्रीम किया है तो उसको अपने छोटे उसमें लिखो. ये तो उनने एक एग्जाम्पल के लिए दिया है. ठीक है. सो आप अपने इधर अपना अगर आपने किया है उसको कर लो, या आप यही भी कॉपी कर सकते हो. ठीक है. सो सेकेंड लेसन का क्वेश्चन आंसर वीडियो इधर ही ख़त्म होता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Bye bye. See you in my next video.